नमस्कार। कल हमने एक वीडियो के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया था कि यदि किसी ग्राम के पाइप नेटवर्क की केबल फाइल आपके पास उपलब्ध है तो उसे QGIS की मदद से किस प्रकार शेप फाइल में कन्वर्ट करना है तथा उस शेप फाइल की एट्रीब्यूट टेबल में किस प्रकार लीव फील्ड जोड़े जाना तथा अनावश्यक फील्ड को डिलीट किया। चूँकि बहुत से खंड कार्यालयों ने स्वयं केएमएल फाइल भी बनाई है, तो उस केएमएल फाइल में क्या गलतियां हो सकती है उस पर अब हम चर्चा करेंगे। तो उन गलतियों को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसे कैसे QGIS में जो विकल्प उपलब्ध है ट्रिम ऑब्लिक एक्सटेंड उसके माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। ये मेरे पास में एक केएमएल फाइल है जो गूगल अर्थ के माध्यम से बनाई गई है। चूँकि गूगल अर्थ में स्नैपिंग टूल उपलब्ध नहीं होने की वजह से आपकी जो ब्रांच लाइन है वो मेन लाइन से इस प्रकार की मेन लाइन है और एक ब्रांच लाइन यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, इस प्रकार से गैप है। तो ये एक प्रकार से स्नैपिंग टूल उपलब्ध नहीं होने की वजह से गलतियाँ होती है। तो ये पाइपलाइन को में गैप होने की वजह से हम लोग यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में सप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये इंडिविजुअल पाइपलाइन हो जाएगी। इसके अतिरिक्त इस पाइपलाइन में यहाँ पर गैप भी है, ये पाइपलाइन बीच में से ब्रेक है और इस पोर्शन पर भी पाइपलाइन बीच में से ब्रेक है। इसके अतिरिक्त ये जो गैप है इस पाइपलाइन में गैप नहीं रहे इसके लिए कुछ डिविजन्स ने जो पाइपलाइन मार्क की है उसको इस पाइपलाइन को थोड़ा सा ऊपर से मार्क किया। तो ये पाइपलाइन का गैप जरूर ख़त्म हो गया है यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन आ रहा है ये नंबर ऑफ आपके क्रॉस सेक्शंस जितने होंगे उसने एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन की वजह से आपकी लेंथ भी सही नहीं आएगी। इसलिए इस प्रकार के जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस हैं उसको भी हमें कैसे ट्रिम करना है और ये जो पाइपलाइन में जो गैप है उसे हमें एक्सटेंड करके कैसे मेन लाइन से जोड़ना है वो हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हर एक पॉइंट पर जूम करके देखा जाना संभव नहीं है, इसके लिए हम लोग टोपोलॉजी चेकर की मदद लेंगे। टोपोलॉजी चेकर ऑप्शन जो है आपके प्लगइन सेक्शन में आपको मिलेगा, मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन में आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर में आपको एक पॉपअप ओपन होगा। चूँकि टोपोलॉजी चेकर एक इनबिल्ट टूल बार है इसलिए हमें सिर्फ वहाँ पर उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से ही इंस्टॉल है, सिर्फ आपके सिस्टम में अनचेक्ड होगा तो उसे हमें चेक करना है और इस पॉपअप को क्लोज कर देना है। तो ये आपको यहाँ पर इस टाइप से एक साइन बटन दिखेगा टूल बार में टोपोलॉजी चेकर के नाम से। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो टोपोलॉजी चेकर का पैनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हमें सबसे पहले कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करके एक नया रूल सेट करना है। उसके लिए हम लोगों को जिस शेप फाइल में टोपोलॉजी चेकर का रूल लगाना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसमें हम लोग मस्ट हैव नॉट डेंगल्स का ऑप्शन चूज़ करेंगे और ऐड रूल बटन पर क्लिक करेंगे। ये आपका यहाँ पे रूल ऐड हो गया है और आप इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर शो एरर ऑन द कैनवास का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप चेक कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहता है वैसे। और यहाँ पे इसको वैलिडेट ऑल बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके टोटल ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपकी पाइपलाइन ब्रेक है और इंक्लूडिंग डेड एंड्स को भी मार्क कर दिया है इसने, क्योंकि हम लोगों ने डेड एंड को ही मार्क किया है। तो यहाँ पर ये पाइपलाइन में आपको गैप है, यहाँ पर ये आपको
दे देगा। आपको सिर्फ ये जो रेड पॉइंट्स है यहाँ पर जूम करके देखना है कि इसमें क्या या तो गैप हो सकता है या फिर पाइपलाइन में प्रोजेक्शन एक्स्ट्रा हो सकता है, या फिर ये पाइपलाइन इस प्रकार से ब्रेक हो सकती है, या फिर यहाँ पर इस प्रकार से ब्रेक हो सकती है, या फिर यहाँ पर इस प्रकार से ब्रेक हो सकती है। चूँकि पाइपलाइन ब्रेक होने से ये कंप्लीट लूप नहीं बन रहा है, आगे तक डेड एंड तक पाइपलाइन कनेक्टेड नहीं होने की वजह से ये ड्राइंग सही नहीं कहलाएगी। इसलिए हम लोग इस ऑप्शन जो ट्रिम और एक्सटेंड ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन की मदद से इसको करेंगे। उसके लिए आपको राइट क्लिक करना होगा यहाँ पर, और सबसे पहले एडवांस डिजिटाइजिंग टूल ऑप्शन पर चेक बॉक्स लगाना है। उसके बाद में स्नैपिंग टूल बार ऑप्शन पर चेक बॉक्स लगाना है। ये दोनों ही टूल बहुत ही यूज़फुल टूल है आप लोगों के लिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये स्नैपिंग टूल बार ऑप्शन आ जाएगा आपको, और ये जो है यहाँ पर ये आपका एडवांस डिजिटाइजिंग टूल बार है। चूँकि ये अभी शेप फाइल एडिटिंग मोड में नहीं है, इसलिए हम लोग टॉगल क्लिक यहाँ पर एडिटिंग के माध्यम से यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, और ट्रिम शेप फाइल पर राइट क्लिक मार के टॉगल एडिटिंग ऑप्शन पर भी क्लिक करेंगे तो ये आपका सारे बटन से एक्टिव हो जाएंगे एडवांस डिजिटाइजिंग ऑप्शन के। हमें स्नैपिंग टूल को ऑन करना है, क्लिक करके लेयर में ऑल लेयर सेलेक्ट करना है, और सबसे पहले हम लोग सेगमेंट पर क्लिक करेंगे और सेगमेंट ऑप्शन ऑन रख देंगे। और यहाँ पर जब मैं ट्रिम ऑब्लिक एक्सटेंड बटन पर क्लिक करूँगा तो ये पहले ही बोलते पहले हमें कुछ नोट लिखा हुआ भी नज़र आएगा यहाँ पर। क्लिक टू सेट द रेफरेंस सेगमेंट और क्लिक ऑन अनदर सेगमेंट टू ट्रिम और एक्सटेंड इट। तो सबसे पहले हम लोग इस बटन पर क्लिक करूँगा। मैं फर्स्ट क्लिक किया मैंने, मुझे रेफरेंस सेगमेंट सेलेक्ट करना है और इस पॉइंट को मुझे ट्रिम करना है। इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा पॉइंट ट्रिम हो जाएगा। और इसी प्रकार मुझे इस पॉइंट को एक्सटेंड करना है यहाँ तक, तो मुझे इसको पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद में इस पर क्लिक करूँगा तो मैं एक्सटेंड हो जाएगा ये। और इसी प्रकार यहाँ पर भी मुझे इसे सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करूँगा तो एक्सटेंड हो जाएगा। चूँकि ये जो दो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सेम अलाइनमेंट में नहीं होंगे, इसलिए आप इसको एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को तो ये एक्सटेंड होकर यहाँ पर आएगी, इस पॉइंट पर नहीं जुड़ेगी। तो इसे हम लोग अलग से समझेंगे कि इसमें इस प्रकार के केस में कैसे एडिट किया जाना है, इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा मैं। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे भी इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ इस पॉइंट पर आकर जुड़ेगी, जबकि हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर जोड़ना है इसको। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम लोगों को ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर भी सेम स्थिति है, तो हम लोग इसको मैन्युअली यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो पॉइंट्स है मुझे इसको ट्रिम करना है। यदि लाइन प्रॉपरली इंटरसेक्ट नहीं है तो वो लाइन को ट्रिम भी नहीं करेगा। इसे हम लोग दूसरे मेथड से भी समझ लेंगे कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग इसके अतिरिक्त ये जो पॉइंट है यहाँ पर भी हम लोग इसको इस लाइन को सिलेक्ट करके इसको ट्रिम कर सकते हैं। अब मुझे इन दो पॉइंट को जोड़ना है, तो या तो
मेरे पास में दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो मैं इसे वर्टेक्स टूल के माध्यम से ओवरलैप कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर जैसे ही वर्टेक्स टूल ओपन कर दूँगा तो ये जो लाइन है ये यहाँ से मुझे इस पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। इस केस में आपको इंटरसेक्शन जॉइंट्स और ये सारे स्नैपिंग टूल ऑन रखना पड़ेंगे, या फिर यहाँ पर मैं एड लाइन के माध्यम से, जब मैंने स्नैपिंग टूल ऑन किया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक पिंक कलर का भी स्नैप मुझे दिख रहा है। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और इस पॉइंट पर जोड़ दूँगा। राइट क्लिक करूँगा, मैं ओके बटन पर क्लिक करूँगा, ये आपकी लाइन ऐड हो गई यहाँ पर। इसी प्रकार इस बिंदु पर ले जाके मैं यहाँ से लेके मुझे इस जंक्शन पर ऐड करना है। मुझे स्नैपिंग टूल ऑन करने का बेनिफिट ये है कि आपको एंड पॉइंट पर या फिर जो भी आपके पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट पर, इंटरसेक्शन पर, ये सारे पॉइंट्स ने आपको, ये एंड पॉइंट हो गया, वर्टेक्स हो गया, तो यहाँ पर आपको स्नैप करने में हेल्प करते हैं। तो परफेक्टली आपकी वहाँ पर लाइन कॉर्नर पर ही कनेक्ट होगी। मैंने इसको ओके किया। अब आप इसको जूम कर देखेंगे तो यहाँ पर गैप नहीं दिखेगा, परफेक्टली उसी पॉइंट पर कनेक्ट हुई है मेरी पाइपलाइन। इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट पे लाना है। अभी इस सर्कल के बैकड्रॉप पे आपको एक पिंक कलर दिख रहा है, वो स्नैपिंग टूल का है। उस पर राइट क्लिक मार करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा, पाइपलाइन कनेक्ट हो जाएगी मेरी। ये लाइन एक्स्ट्रा है, मुझे ट्रिम ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसको ट्रिम कर दूँगा। इसके अतिरिक्त अगर मुझे किसी पाइपलाइन का अलाइनमेंट चेंज करना है, जैसे यहाँ पर ये पाइपलाइन है, ये प्रॉपर वे में मार्क नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको वर्टेक्स टूल के माध्यम से इसको एडिट कर सकता हूँ। ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ये वर्टेक्स के पॉइंट है। आप इसको लेफ्ट क्लिक कर मूव भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पॉइंट ऐड करना है तो आप राइट क्लिक करके वर्टेक्स के पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं। मुझे इसका अलाइनमेंट चेंज करना है, मुझे पर्टिकुलर सेगमेंट डिलीट मारना है, तो उसके लिए मैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को डिलीट करके भी उसको लाइन को ठीक कर सकता हूँ, या फिर ये पॉइंट को सीधे यहाँ से यहाँ कनेक्ट करके भी इसको ठीक कर सकता हूँ। पर्टिकुलर जो आपकी एक्स्ट्रा पाइपलाइन है उसको आप लोग यहाँ से सिलेक्ट फीचर करके उस पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। चूँकि ये पाइपलाइन पूरी एक ही पाइपलाइन मार्क की हुई है, इसको हम लोगों को अगर सिर्फ पर्टिकुलर मुझे सिर्फ उतनी ही पाइपलाइन सिलेक्ट करना है
तो उस पाइपलाइन को मैं स्प्लिट फीचर के ऑप्शन से उस पाइपलाइन को मैं स्प्लिट भी कर सकता हूँ। तो ये आपकी जो पाइपलाइन है ये उतने पोर्शन में स्प्लिट भी हो जाएगी। पहले हम लोगों को पूरी पाइपलाइन दिख रही थी, अब मुझे सिर्फ इसको ही डिलीट मारना है, तो मैं इसको डिलीट बटन पर क्लिक करूँगा तो पाइपलाइन को मैं इतने पोर्शन को डिलीट भी कर सकता हूँ। अब मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन है मुझे एक्सटेंड करना है, तो मुझे एक्सटेंड ऑप्शन पर क्लिक करके इस पाइपलाइन को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता हूँ। मुझे पर्टिकुलर ये पाइपलाइन का प्रोजेक्शन हटाना है, इसको डिलीट कर सकता हूँ सिलेक्ट करके। यदि आपकी लाइन एक कंटिन्यूस लाइन है, आपको उसको स्प्लिट करना है, आप स्प्लिट ऑप्शन का उपयोग करके उसको 2 या 3 आप जितने सेगमेंट में डिवाइड करना चाहते हैं उतने सेगमेंट में डिवाइड हो सकती है पाइपलाइन। अभी जो हम लोगों की पाइपलाइन है ये भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब जूम करके देखें तो यहाँ पर डबल लाइन दिख रही है। अगर मुझे इसको भी स्प्लिट करना है तो मैं स्प्लिट टूल पर जाऊँगा, एक पोर्शन मुझे यहाँ से स्प्लिट करना है, दूसरा पोर्शन मुझे यहाँ से स्प्लिट करना है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको पर्टिकुलर इस लाइन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑप्शन करके आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा पाइपलाइन है उसको डिलीट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी पाइपलाइन में टोपोलॉजिकल एरर को 1 बाय 1 जूम करके उसको देख सकते हैं और उसको उन सभी एरर्स को रिमूव भी कर सकते हैं। ये एरर इसलिए कॉमन है क्योंकि ये एरर्स का आना इसलिए भी कॉमन है क्योंकि गूगल अर्थ में स्नैपिंग टूल की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की वजह से ये एरर्स आते हैं। हम लोग इनको सीधे वर्टेक्स टूल को एडिट करके भी ये पाइपलाइन को यहाँ से मूव कर सकते हैं। और ये जो प्लस का साइन आता है यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं उसको। उस पाइपलाइन का अलाइनमेंट भी आप वर्टेक्स एडिटिंग टूल के माध्यम से उस पाइपलाइन का अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ पाइपलाइन घरों के ऊपर से जा रही है तो उस पाइपलाइन को आप हल्का सा इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अलाइनमेंट इसका सही नहीं है, ये घरों के ऊपर से जा रही है, तो पर्टिकुलर उस पाइपलाइन में आप वर्टेक्स के पॉइंट पर क्लिक करके उसको अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। इससे मेरा अलाइनमेंट ठीक है। यहाँ पर जो है मुझे इस पॉइंट की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर या तो ला के सीधे मर्ज भी कर सकता हूँ या फिर सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकता हूँ। पहले हम लोगों के टोपोलॉजिकल एरर में टोटल 19 एरर्स थे। हम लोग फिर से इसको टोपोलॉजी को रन करते हैं।
देखते हैं अब हमारे कितने एरर्स आते हैं। क्योंकि हर एक एंड पॉइंट को मान के चलता है, तो बेसिकली हम लोगों को इतना ही करना है। उसके अतिरिक्त ये जो टूल है, ये वाले पॉइंट को हम लोगों ने ट्रिम किया था, परंतु ये ट्रिम नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग पर्टिकुलर इंटरसेक्शन नहीं होने की वजह से वो पॉइंट ट्रिम नहीं हो रहा, तो हम लोग उसको वर्टेक्स की मदद से उसको यहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका, अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर ना तो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन है और ना ही इसमें पाइपलाइन में गैप है। पाइपलाइन अपलोड करने के पहले आप लोग टोपोलॉजिकल एरर चेक करने के लिए टोपोलॉजी चेकर के इस्तेमाल से पाइपलाइन में जंक्शन पे गैप है या फिर ओवर प्रोजेक्टेड है, वो पता करके आप एडिटिंग या तो एडिटिंग माध्यम से जियोमेट्री में जाके एडिट जियोमेट्री ऑप्शन से ट्रिम ऑब्लिक सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे टूल बार में ऑप्शन उपलब्ध है। आप टूल बार एक बार उसको चेक बॉक्स लगा लेंगे तो आपको ऑप्शंस आपके टूल बार में फ्रंट पे भी आ सकते हैं। उसके बाद में हम इसको राइट क्लिक कर सेव एडिट लेयर करेंगे तो डेटा सेव हो जाएगा। चूँकि ये KML फाइल से मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है, इसके एट्रीब्यूट अलग हैं, इन दोनों के एट्रीब्यूट अलग हैं। इन दोनों के एट्रीब्यूट में क्या आपको एट्रीब्यूट टेबल कैसे सेट करना है पहले बताया जा चुका है। फिर भी हम लोग यहाँ पर एक चूँकि 15 कॉलम है, तो 15 कॉलम में बार बार ऐड नहीं करना पड़े, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। मेरे पास में ये जो एट्रीब्यूट टेबल है, इस एट्रीब्यूट टेबल में अभी हम लोगों को जो 15 रिक्वायर्ड कॉलम है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। हम वो 15 रिक्वायर्ड कॉलम मेरी एक दूसरी शेप फाइल जो हमने बनाई हुई है उसमें उपलब्ध है। जो कल हम लोगों ने एक शेप फाइल बनाई थी, उस शेप फाइल को मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये मेरी वो शेप फाइल आ गई है। इसके एट्रीब्यूट टेबल में तो सारे कॉलम्स उपलब्ध हैं जो हम लोगों को शेप फाइल अपलोड करने के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए हम लोगों को डेटाबेस में जाना है। डेटाबेस पर आप क्लिक करेंगे, वेक्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेटा मैनेजमेंट टूल में आपको मर्ज वेक्टर लेयर का एक ऑप्शन दिखाई देता है। अब मर्ज पर क्लिक करेंगे तो इनपुट लेयर्स का दिखाई देता है, आपको उसको ब्राउज करना है। यहाँ पे 3 डॉटेड पॉइंट दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करके, और ये दोनों लेयर्स को हम लोगों को मर्ज करना है, इसलिए इन दोनों लेयर्स को हम 1 बाय 1 करके क्लिक कर लेते हैं और उसको में रन करना है। तो ये आपको एक नई लेयर बना के दे देगा जो मर्ज हो चुकी है, मर्ज के नाम से। अब हम लोग इन दोनों लेयर्स को अनचेक कर लेते हैं। मर्ज लेयर की प्रॉपर्टी देखता हूँ मैं ओपन एट्रीब्यूट टेबल पर क्लिक करके, तो ये आपको टोटल दोनों के जो एट्रीब्यूट हैं मेरे वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम लोगों को सिर्फ एवरेज फ्लो तक के कॉलम रिक्वायर्ड है, उसके बाद में आईडी से लेकर सारे कॉलम मेरे कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसको मैं टॉगल एडिटिंग को ऑन करूँगा और डिलीट फील्ड के माध्यम से ये जो मेरे कॉलम है यहाँ से आईडी से लेके सारे कॉलम से मैं इनको डिलीट कर दूँगा। सिलेक्ट करके हम लोग ये पहले प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। या फिर आप मर्ज करने के पहले ही उस सेव फाइल में कॉलम डिलीट कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन से आप कर सकते हैं। ये आपका डेटा आ गया है, पूरे 15 कॉलम आ गए हैं। और ये जो 15 कॉलम है, चूँकि इसमें दोनों शेप फाइल मर्ज है, इसलिए हम लोग जूम टू लेयर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे
तो आपके दोनों ही फाइल नज़र आ रही है, एक फाइल यहाँ पर नज़र आ रही है तो दूसरी फाइल यहाँ पर नज़र आ रही है। इसको जब आप जूम करेंगे तो एक फाइल मेरी ये है जिसको हमें इस फाइल में हमें 15 कॉलम की रिक्वायरमेंट थी, और ये जो मेरी फाइल है एक और जो ये जो फाइल ये मेरी इस फाइल की मदद से मैंने उसमें टेबल इंसर्ट की है, तो मुझे इस फाइल की पाइपलाइन की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैं इसको पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर जो सिलेक्ट फीचर बाय एरिया और सिंगल क्लिक का ऑप्शन है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करके सिलेक्ट फीचर करूँगा। सिंपली एक रेक्टेंगुलर बना के इस एरिया को मैंने सिलेक्ट किया, ये आपका डेटा सिलेक्ट हो गया है। सिंपली आप इसको डिलीट कर देंगे तो ये टोटल इसके जो 129 फीचर्स थे वो सभी डिलीट हो चुके हैं। आप इसको सेव ले या एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में फिर आप इसको जूम करेंगे तो आपके पास में जिस फाइल को अपलोड किया जाने से उसी की पाइपलाइन डिस्प्ले होगी, और ये जो ओपन एट्रीब्यूट टेबल आप करेंगे तो आपको सारे वो 15 कॉलम्स यहाँ पर नज़र आएंगे। अब हम लोग इन 15 कॉलम्स में डिटेल कैसे फिल किया जाना है इसको प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, नहीं बता रहा हूँ। आप इसमें लेयर इस ऑप्शन से 1 बाय 1 क्लिक करके डिटेल डाल सकते हैं, और इसको आप सेव फाइल में कन्वर्ट सेल्फ आपकी ऑलरेडी सेव फाइल में बनी हुई है। लास्ट में आप इसको सेव ऑप्शन पर क्लिक करके सेव लेयर एडिट्स पर क्लिक करके जिप फाइल बना के MPHDC के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि इसी चूँकि ये जो KML फाइल में इस प्रकार की जो गलतियां हैं वो गलतियां हम लोग नहीं करें, और QGIS की मदद से ही कैसे हम लोग पाइपलाइन को मार्क कर सकते हैं वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।